नमो सिद्धाणं नमो आयुरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्द्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम पदानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु सासनम्। हमारी रात्रिकालीन कक्षा का विषय चल रहा है समाधि मरण संलेखना। चर्चा का विषय पूजनीय दादा श्री हुकुमचंद भारत जी के माध्यम से लिखी गई पुस्तिका के आधार से हो रही है। जहां तक अभी तक चर्चा हुई है उसकी आगे की चर्चा पढ़ेंगे। काय संलेखना का वर्णन पढ़ा था हमने। अब यहाँ कोई प्रश्न करता है, यह आहार आदि त्याग करके मरण करना तो आत्मघात है तथा आत्मघात करना अनुचित बताया है। उसे उत्तर पंडित देते हैं। पंडित श्री श्री सदाशिवदास जी द्वारा संलेखना के प्रकरण में संलेखना को दो भागों में विभाजित किया, काय संलेखना और कषाय संलेखना। तो पांच इंद्रिय के विषयों को सीमित करने का नाम है काय संलेखना। तो वह पांच इंद्रिय के संबंधी पांच इंद्रिय विषयों के संबंध में जो सीमितता हो रही है उसकी चर्चा जो हमने की थी, उसके आधार से प्रश्न पूछा किया गया है कि भाई आप भोजन आदि जो घटा रहे हैं उससे तो क्या हो जाएगी, वह तो सीधा सीधा सा आत्महत्या है। आत्म क्योंकि भोजन नहीं ग्रहण करने पर देह आदि को मरण आदि की प्राप्ति होती हुई देखी जाती है। क्योंकि इंद्रिय प्राण है ना, 10 इंद्रिय प्राण है, निमित्त प्राण। और 10 इंद्रियों के घात होने पर, अर्थात इंद्रिय के घात होने पर देह आदि का छूटना संभव हो सकता है, होता है। तो इस आधार से तो ये आत्महत्या हुई। तो उसका समाधान करेंगे। समाधान हम पढ़ेंगे, पहले हम समझ लेते थोड़ा सा कि आप ये समझ लीजिए कि आप आहार नहीं कर रहे, जबरदस्ती आहार नहीं कर रहे हैं, वह आत्महत्या है। देह ही हार को स्वीकार नहीं कर रही है, देह में ही ऐसी ताकत नहीं है कि वो आहार आदि को ग्रहण कर सके। ठीक है ना, या उसका नाम आत्महत्या नहीं है। अच्छा, आपको ये कह सकता है कि मुझे तो रात में भूख लगती है, फिर आप मना नहीं कर रहे ना, शरीर जब खाना मांगे तब मांग खा लो। ऐसा नहीं है कि शरीर जब मांगे और जो मांगे तब खा लो। ठीक है, उसकी एक नियमावली है कि कुछ तो हम शरीर की समझ मान के चलते हैं, लेकिन कुछ शरीर को हमारी मानकर चलनी पड़ेगी। क्या कहा, समझ में ही बात। तो क्या है कि जो भोजन का निश्चित समय है, उस निश्चित समय के अंतर्गत आहार आदि को ग्रहण करने की मनाही नहीं, पहली बात। दूसरी बात, ऐसे आहार आदि को ग्रहण करना मना है जो हिंसक है, अभक्ष्य है, स्वास्थ्य के लिए अलाभकारी है। तीन समझ में आ गई ना बात, क्या है, हिंसक है, दूसरा अभक्ष्य है, तीसरा स्वास्थ्य के लिए अलाभकारी है, लाभ देने वाला नहीं है। तो ऐसे तीन प्रकार के आहार का वहां पे त्याग किया। चौथी बात कि जो अंतरंग में कषाय आदि की मंदता हुई है, तो वहां पे देह आदि में अहमपना छूटा है। वहां पे अहमपना छूटने का तात्पर्य यह नहीं है कि वह देह आदि को मारना चाहता है, अर्थात उससे अलग होना चाहता है ना, उसके प्रति कोई द्वेष भाव प्रकट हो गया, शरीर के प्रति कोई द्वेष प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। वीतराग भाव में देह आदि की अरुचि तो है, परंतु देह के प्रति द्वेष नहीं है, द्वेष नहीं है। तो कैसा है,
सहचर है, सहचर की भांति रहे तो रहे। बोलो भैया, मित्र कैसा बनाना? जिससे हमारा मन मिले, जिससे हमारा मन मिले। जिससे हमारा मन ना मिले, उसको कैसा मित्र बनाना? समझे नहीं समझे? सहचर, देह क्या है? मित्र की तरह सहचर है। कैसी सहचरी है ये? जिससे मेरा क्या बने? मेरा मन मिले। क्या मन मिले? कि ये मुझे विषय आदि में ना धकेले, और मैं इसको क्या ना दूं, अति कलेश आदि संकलेश आदि इसके इसके साथ पैदा ना करूं। अब काय कलेश नामक आदि तब तो होते हैं, लेकिन उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे कि वहां पे काय कलेश कहते हैं, पर वहां पे शरीर को कलेशित करने का नाम काय कलेश तब नहीं होता है। इस अपेक्षा से कैसी बात कही जाती है वो चर्चा हम बाद में करेंगे। अभी मूल बात समझ रहे हैं यहाँ पे, कि कोई ये समझ रहा है कि हम आहार आदि का त्याग कर रहे हैं तो आत्महत्या कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कि हम भूख से तो तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं, और अंतरंग में भूख, खाना, भोजन 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 की धारा चल रही है और भोजन नहीं कर रहे हैं। ये वो स्थिति नहीं है कि हमें जेल में डाल दिया है, हमें भूखा प्यासा जबरदस्ती रखा जा रहा है, अथवा तिरंज की भांति मार पीट के रख दिया गया है। ऐसी स्थिति नहीं है। ये वीतरागता की स्थिति है। वीतरागता की यहाँ उपयोग अंतर्मुख हुआ है। वहां देह आदि की ऐसी सुध नहीं है कि देह आदि में भोजन आदि की न आसक्ति है, न इच्छा है, न जरूरत है। तीनों ही चीजें नहीं है। आसक्ति भी नहीं है, कोई सहज इच्छा हो वैसा भी नहीं है, और उसको जरूरत है और हम दे नहीं रहे तो ऐसा भी नहीं है। तीनों ही बात नहीं है। इस प्रकार से नहीं है, वो चर्चा में समझाएंगे। पढ़िए दीदी। उसे उत्तर देते हैं जिसके द्वारा बहुत समय तक अच्छी तरह से मुनिपना, श्रावकपना व महाव्रत अणुव्रत पलते दिखाई दें। हम्म। स्वाध्याय, ध्यान, दान, शील, तप, व्रत, उपवास आदि पलता हो। जिन हम्म। पूजन, स्वाध्याय, धर्मोपदेश, धर्म श्रवण चारों आराधनाओं का सेवन अच्छी तरह निर्विघ्न सधता हो, दुर्भिक्ष आदि का भय नहीं आया हो, शरीर में असाध्य रोग नहीं आया हो, स्मरण शक्ति व ज्ञान को नष्ट करने वाला बुढ़ापा भी नहीं प्राप्त हुआ हो, 10 लक्षण धर्म तथा रत्नत्रय धर्म देह से पलता हो, उसे आहार त्याग कर समाधि मरण करना योग्य नहीं है। हाँ, अब इसको अपोजिट वे में कहें तो एक लाइन में कहेंगे कि कितना भी भोजन करा लो, जब ये पक्का हो गया कि ये बचने वाली नहीं है, इसकी स्थिति रहने वाली नहीं है, चाहे घी की मालिश करो चाहे देसी घी पिलाओ, तो भी ये बचने वाली नहीं है जब ये निश्चित हो चुका है। तब देह आदि के विकल्प को त्याग, जब भोजन आदि के विकल्प को, आहार आदि के विकल्प को त्याग देना चाहिए, अथवा सीमित कर देना चाहिए। ठीक है ना? दोनों बातें, या तो त्याग देना चाहिए या तो क्या कर देना चाहिए, सीमित कर देना चाहिए। वो आपकी गुणस्थान, आपके जो व्रत आदि हैं उनके आधार से आपको ऐसा निर्णय लेना चाहिए। अणुव्रत है तो अणुव्रत के आधार से, महाव्रत है तो महाव्रत के आधार से। और कब तक इसकी पुष्टि करनी चाहिए? कि जब तक वह पांच इंद्रिय के, इंद्रिय आदि के आधार से जो संयम आदि पाला जाता है, अणुव्रत पाले जाते हैं, महाव्रत पाले जाते हैं, हमारे व्रत आदियों को, हमारी संलेखना आदि को, अथवा हमारे संयम आदि भावों को, सामायिक आदि भावों को, पूजा पाठ प्रक्षालन आदि जो हमारे नित्यक्रम आदि हैं श्रावक के और मुनियों के, तो श्रावक और यति धर्म का अनुपालन करने के लिए जो देह की शक्ति की आवश्यकता है, उस दैहिक शक्ति के साथ इस देह आदि का पालन पोषण होता हो, उसकी यहाँ पे मनाही नहीं है। जब ये देह स्वयं ही आहार आदि का त्याग कर देवे, स्वयं कैसे कर देवे, अर्थात पाचन आदि ना करे, ग्रहण ना करे, और ऐसी स्थिति ना बने देह में कि किसी भी प्रकार के आहार को देने पर भी ये स्थित रह जाएगी। ऐसा असाध्य रोग हो गया, दुर्भिक्ष आदि के काल हो गए, आदि आदि भाव वहां पे हो गए, तो उस स्थिति में इस देह का भरण पोषण करने का विकल्प बनाने से अच्छा है इसके प्रति ममत बुद्धि को त्याग कर आत्मबुद्धि धारण करनी चाहिए। उस आत्मबुद्धि का नाम यहाँ पर संलेखना है। ठीक। इस लाइन को एक बार फिर से पढ़ो दीदी, धीरे से पढ़ना, सब समझें इस बात को। सबके पास पुस्तक है? सबके पास है पुस्तक? जितने भी है ना, मेरे पास तो नहीं है। है आपके सबके पास है ना? तो ये धीरे से पढ़ना, सभी समझना ध्यान से इस लाइन को क्या कह रहे हैं। पढ़ो एक बार फिर से। आखिरी वाली लाइन भैया। हाँ, अभी जो पढ़ी है दोबारे। उत्तर। शरीर में असाध्य अच्छा, पूरा हम्म। उत्तर। उत्तर देते हैं जिसके द्वारा बहुत समय तक अच्छी तरह से मुनिपना, श्रावकपना व महाव्रत अणुव्रत पलते दिखाई दें। स्वाध्याय, हाँ, जो शरीर में ध्यान, इतनी ताकत दान। मौजूद है, शरीर में इतनी ताकत आपके है कि आप जिसके द्वारा अणुव्रत, महाव्रत आदि का अनुपालन भली प्रकार से कर सके। इस लाइन से एक बात और समझनी चाहिए, जिनके चित्त में ये बैठा हो
कि धर्म बुढ़ापे की वस्तु है, धर्म बुढ़ापे में करेंगे। तो उनको ये समझाते हैं कि जब तक इंद्रियों में ताकत है, दम है, तब तक यदि उन उस ताकत और उस दमखम के साथ धर्म आदि की प्रतीति चित्त में धारण नहीं की, तो इंद्रिय आदि के शिथिल होने पर तुम धर्म आदि बुद्धि अपने चित्त में धारण नहीं कर पाओगे, असमर्थ ही रहोगे। इंद्रिय जितनी बलवान होती है ना, मन जितना बलवान होता है, उतनी ही हमारी धारणा बलवान होती है। और जो धारणा धारा हमारी शुरू से चलती है, वही धारणा हमारी अंत में भी रहती है। ऐसा नहीं है, ये बहुत रेयर चांस होता है, बहुत 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 ही रेयर चांस होता है कि किसी का पूरा जीवन पाप में रहा हो और अंत में उसका अचानक से परिवर्तन हो जाए। पर ये बहुत रेयर होता है। आप उसको, राजमार्ग नहीं है। 99.99% तो यही होता है कि शुरू से जिसकी जो धारा रही है, अंत तक भी उसकी वही धारा रही है। हम पढ़ते अखबारों में आता है, 80 वर्ष का व्यक्ति विवाह करना चाहता है। क्यों? क्यों करना चाहता है भैया? कि मेरा मन नहीं लग रहा, विषय मन नहीं लग रहा मेरा। 80 वर्ष का व्यक्ति, 70 वर्ष का व्यक्ति, 75 वर्ष का व्यक्ति इस प्रकार के कृत्य करते हुए पकड़े जाते हैं, पाए जाते हैं, जो उस उम्र में करने योग्य नहीं है। पूरे जीवन संयम नहीं पाला। आपको क्या लगता है अंत में संयम पल जाएगा? जो संयम और असंयम है ना, वो देह से नहीं होता, वो चित्त में होता है। चित्त में संयम होता है तो देह से पलता है। देह में शक्ति है या देह में शक्ति नहीं है, ये जो मिथ्या मान्यता है ना कि देह में शक्ति नहीं रहेगी तो इच्छा भी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, देख लेना आप। जिनको बचपन से ही मीठा खाने की बहुत आदत होती है, चूरन खाने की बहुत आदत होती है, चटपटा खाने की आदत होती है, तो जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, वो इच्छा तीव्र होने लगती है। घटने की जगह पाचन शक्ति तो खत्म हो जाती है। क्या कहा? और जो इच्छा होती है खाने की, वो क्या हो जाती है? वो तीव्र हो जाती है। हमारा एक दोस्त है, उसकी दादी थी, तो दादी की उम्र रही होगी 75 वर्ष, 70 75 वर्ष। उनको बीपी, शुगर और इस तरह के असाध्य रोग थे, और हाई। लेकिन उनको बचपन से चाट पकौड़ी खाने की बड़ी आदत थी। तो जब उनके घर जाते थे ना, तो हमसे चुपके से कहती थी मेरे लिए चाट लिया। चुपके से कान में कहती थी। तो हम कहते थे तुम खाओगी तो बीमार हो जाओगी, अभी हॉस्पिटल से तो आई हो 2 दिन पहले। कह रहे कुछ नहीं होता है, तो पागल है, तो ले आ। समझे? अब उसको ये समझ में आता है कि ये भोजन खाने से, पाने से मुझे रोग बढ़ेगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, 3 3 4 4 दिन तक हॉस्पिटल में रहना पड़ेगा, सुइयां लगेगी, इंजेक्शन लगेंगे और जाने क्या क्या। लेकिन उस स्वाद के आगे वो सब कोई भाव उसको दिखाई देता नहीं। पाचन शक्ति नहीं है शरीर में, लेकिन इच्छा है। संयम देह, देह की शक्ति का नाम नहीं है। समझना कि देह में शक्ति घटेगी तो संयम आपो आप हो जाएगा, ये जिनको जिनको ऐसा लगता है वो बहुत भूल में है। कि शक्ति घटने पर संयम प्रकट होता है, कभी भी नहीं होता है। क्योंकि शक्ति के घटने और बढ़ने का नाम संयम असंयम नहीं है। क्योंकि अभी भोगने की शक्ति अधिक है, इसलिए संयम नहीं पाल सकते। और जब भोगने की शक्ति घट जाएगी तो संयम आपो आप पलने लगेगा। ऐसा नहीं। चित्त में जो विकृति है, उस विकृति का नाम ही संयम असंयम है। यदि चित्त विकृत है, तो चाहे इंद्रियों में शक्ति हो, चाहे इंद्रियों में शक्ति ना हो, चित्त सदैव ही उस विषय के प्रति दौड़ता ही है, उस विषय में आसक्त रहेगा ही रहेगा जिसकी तुझे आसक्ति है। इसलिए समय रहते अपने चित्त की वृत्ति को सुधार, समय रहते अपने चित्त की वृत्ति को बदल। इस झूठी कल्पना में तो बिल्कुल नहीं रहना चाहिए कि अभी तो बहुत समय है, समय आने पर हम कर लेंगे। बस छोटा बच्चा, बच्चा 16 वर्ष का हो गया, 12 वर्ष का हो गया, 14 वर्ष का हो गया, और उस उम्र में वह सोचे अभी तो पढ़ाई के लिए बहुत समय बचा है, पूरा जीवन पढ़ा है, पढ़ लेंगे। बोलो भैया पढ़ाई की क्या उम्र है? कि कोई उम्र नहीं है। बिल्कुल सच्ची बात है। सच्ची बात है ना, पढ़ने की तो कोई उम्र नहीं है ना। कोई इस बात को डिनाई नहीं करेगा। बोलो है दुनिया में किसी से पूछो, बोले भैया पढ़ने की क्या उम्र है? ये कोई उम्र नहीं है। तो तुम अपने 3 साल के बच्चे का एडमिशन क्यों कराते हो? 3 साल के? अरे भैया 7 महीने का, 6 महीने का गर्भ हो गया ना, वो एडमिशन कराते हैं स्कूल में आज की डेट में। मालूम? मालूम? 7 महीने का, 6 महीने का गर्भ हुए तो स्कूल में जाके नाम लिखवा देते हैं। ये स्थिति है। तो भैया पढ़ने पढ़ाई की तो कोई उम्र नहीं है। पढ़ाई की तो कोई उम्र नहीं है।
कभी भी पढ़ा जा सकता है। बचपन से ही क्यों डालते हो स्कूल में? बच्चा रोता है, बिलखता है, हाथ पैर पटकता है, सामान तोड़ता है, उठता नहीं है, फिर भी जबरदस्ती तुम उसको स्कूल भेजते नहीं भेजते? बोलो। और हम तुमसे कहें कि तुम इसे मंदिर क्यों नहीं ले जाते, कि भैया अभी स्कूल जाना है, अभी इसकी मंदिर जाने की उम्र नहीं, कि चलो सही बात है। और हम पूछे कि पढ़ाई की क्या उम्र है, तो कोई उम्र नहीं है। कोई उम्र नहीं, जब पढ़ाई की कोई उम्र नहीं है, तो उसी बचपन में जबरदस्ती तुम उसको स्कूल क्यों भेज रहे हो? तो क्या कहते हैं कि अभी संस्कार पढ़ेंगे, अभी पढ़ेगा तो पढ़ पाएगा, आगे जाके नहीं पढ़ेगा। अभी जो सीखेगा वो सीख जाएगा, आगे जाके नहीं सीखेगा। बोलो, ऐसा तर्क देते हो नहीं तर्क देते? वहां तो तुम बहुत जल्दी तर्क देते हो। 28 वर्ष का युवक हो, 32 वर्ष का युवक हो, कोई कार्य ना करता हो, कोई काम ना करता हो, बोलो भैया अपनी लड़की का विवाह उससे करा दोगे? और उसकी पिता माता पिता कहें कर लेगा, कर लेगा, क्यों चिंता करते हो आप, अभी तो बहुत उम्र है, कर लेगा। तो क्या तर्क देते हो कि भैया अब नहीं करेगा तो कब करेगा? इतने चतुर हो। पढ़ाई कभी भी की जा सकती है तो भी बचपन में ही कराते हैं। काम कभी भी कर सकता है तो भी, यदि उस उम्र में करता हो तो विवाह कराएंगे, अन्यथा नहीं कराएंगे। और धर्म, धर्म वो तो हम बुढ़ापे में कर लेंगे। वो तो समय आएगा तो अपने आप हो जाएगा। कितना चतुर है भैया लोग में भी। विचार करो। ये तो कहते हैं कि हाँ ठीक है, हो सकता है, उसका निषेध नहीं है, परंतु जिसने अपनी चित्त की वृत्ति को समय रहते नहीं सुधारा, वो इस भूल में ना रहे कि समय समय निकल जाने के बाद अथवा इंद्रिय शिथिल हो जाने के बाद वो अपने चित्त की वृत्ति को सुधार लेगा। कभी नहीं सुधार सकता, कभी नहीं सुधार पाएगा। समझे? तो इस धारणा से बाहर निकलकर समय रहते अपने इस कार्य को कर लेना चाहिए। अपनी धारणा को बदल लेना चाहिए, अपनी वृत्तियों को सुधार लेना चाहिए। नहीं, हमने अपनी आंखों से देखे क्या क्या वृत्तियां आपको गिनाई, पढ़ी है लिखी सुनो छोड़ दो, जो हमने आंखों से अनुभूत की है कि उस उम्र में आके किस किस प्रकार की वृत्तियां हमारे चित्त में रहती हैं, और किस किस प्रकार के कृत्य ना चाहते हुए भी होते हैं, होते हैं, नहीं बदलते। छल ग्रहण करता है ये जीव, छल ग्रहण। क्या? अभी तो समय है, मैं कर लूंगा। बोलो कितने उदाहरण दूं जो कभी भी जीवन में हो सकते हैं, लेकिन आपने उन सबका समय बांधा हुआ है। और आप अकेले नहीं हो, विश्व में हर किसी ने। अब ऐसे कितने सारे लोग हैं। एक 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 स्त्री महिला ने, और क्या नाम है, 50 वर्ष की उम्र से कॉलेज या स्कूल ज्वाइन किया, और क्या नाम है वो ग्रेजुएट हो गई या कुछ भी हो गई। तो बोलो, हो सकता है ना ये? तो सबने उसको क्या बनाया, आदर्श बनाया या नहीं बनाया? तो अब तुम्हारे घर की जो बच्ची है उसको कौन से उम्र में एडमिशन कराओगे स्कूल में? आदर्श बनाया है तो बोलो। आदर्श बनाया है तो बताओ किस किस उम्र में भेजोगे भाई अपने बच्चे को स्कूल? आदर्श बनाना तो उसे कहते हैं कि उसने भी 40 वर्ष की उम्र में पढ़ाई की थी, हम भी 40 वर्ष की उम्र में भेज देंगे अपना बच्चा। तो वहां तो चतुर है। समझे? ऐसा अब ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, लेकिन मूल बात समझ में आ जानी चाहिए क्या, कि ऐसा नहीं है। धारणा समय रहते ही बदली जाती है, वृत्तियां समय रहते ही बदली जाती हैं। समय रहते वृत्तियां नहीं बदलती हैं, तो फिर कभी नहीं बदलती। ठीक, चलो भाई आगे। जिसके द्वारा बहुत समय तक अच्छी तरह से मुनिपना, श्रावकपना व महाव्रत अनुव्रत पलते दिखाई दें, स्वाध्याय, हम्म। ध्यान, दान, शील, तप, व्रत, उपवास आदि पलता हो, जिन पूजन, स्वाध्याय, धर्मोपदेश, धर्म श्रवण, चारों आराधनाओं का सेवन अच्छी तरह निर्विघ्न सदता हो, दुर्भिक्ष हम्म। आदि का भय नहीं आया हो, शरीर में हम्म। असाध्य रोग नहीं आया हो, स्मरण शक्ति व ज्ञान को नष्ट करने वाला बुढ़ापा भी नहीं प्राप्त हुआ हो, 10 लक्षण धर्म तथा रत्नत्रय धर्म देह से पलता हो, उसे आहार त्याग कर समाधि मरण करना योग्य नहीं है, हाँ, जिससे उसके लिए नहीं धर्म है। ठीक है कि सर्वथा आहार त्याग, आहार त्यागने का मतलब समझना। आहार त्यागना माने सर्वथा, सर्व प्रकार के आहार का त्याग कर देना। समझे? आहार त्यागने का मतलब ये नहीं कि कोई जवान हो, हष्ट पुष्ट हो, धर्म आदि पालन करता हो, और वह भक्ष आदि का त्याग करता हो, और उसको ये शिक्षा देने लगे, देखो इसमें लिखा है कि जब तक तुम स्वस्थ हो तब तक त्याग मत करो। भैया सर्व प्रकार के आहार की त्याग की बात है वहाँ।
ठीक है, सर्व प्रकार के आहार की त्याग। और आहार किसको कहते हैं? आहार किसको कहते हैं? हैं? आहार किसको कहते हैं मालूम? देखो, अभी साधारण भाषा में जो भक्ष्य पदार्थ है, एक तो उसको आहार कहते हैं। मल आदि को कोई आहार कहता है? बोलो। नहीं कहता। क्या मल आदि किसी का आहार नहीं है? तो उसको तो कोई आहार नहीं कहता, लेकिन, है ना? अभक्ष्य आदि पदार्थों को आहार नहीं कहते, ये समझो आप। ठीक। दूसरी बात, आहार उसी को कहते हैं जिसको ग्रहण करने से शरीर में स्वस्थता आती हो, जिसमें देह में स्वस्थता आती हो। कौन सी देह में? देह किसको कहते हैं? अब देह की बात आ गई। देह किसको कहते हैं? तो पांच इंद्रिय मात्र को देह नहीं कहते। पांच इंद्रिय जमा मन, ऐसे छह भावों को देह कहते हैं। तो पांच इंद्रिय की तो पुष्टि हो ही होवे, और जिसको, जिसका भक्षण करने से मन भी स्वस्थ रहे। क्या? जैसा खावे अन्न, वैसा होवे मन, है ना? तो क्या कहा कि आप आहार ग्रहण करने का मतलब ही नहीं बॉडी बन गई, तो वो बलिष्ठ है ना, जिससे बुद्धि भी आपकी संयमित रहती है, संतुलित रहती है। ठीक है ना? अब लोक में तो ऐसा क्या कहते हैं लोग? नशा करने से शरीर में ताकत आती है, ऐसा कहते हैं। लेकिन बुद्धि, बुद्धि बुद्धि तो भ्रष्ट हो जाती है। नष्ट हो गए। हाँ? बुद्धि बुद्धि में तो सही और गलत का, अच्छे बुरे का विकल्प नहीं रहता, नहीं रहता। ऐसा आहार कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए जो बुद्धिवर्धक भी हो, बलवर्धक बलवर्धक भी हो, लेकिन जिसकी आदत पड़ जाए। क्या पड़ जाए? जो व्यसन रूप हो जाए। क्योंकि व्यसन हो जाने पर दयनीय दशा होती देखी जाती है। एक पैसे की बीड़ी मांगते हुए दिखाई देते हैं लोग। क्या? हम वापस आ गए। हाँ, समझे या नहीं समझ में आई बात? जैसे कि उसको भी आहार नहीं कहते जो व्यसन में कन्वर्ट हो जाए। उसको भी आहार नहीं कहते जो शरीर के लिए क्या ना हो, माने जो भक्ष्य ना हो। और तीसरा क्या? जो मन को अस्वस्थ करे। देह को तो स्वस्थ करे और मन को अस्वस्थ कर दे। ऐसा भी आहार होता है कि हाँ, ऐसा भी आहार होता है जो भले ही देह आदि को स्वस्थ करता हो, पर मन आदि को अस्वस्थता देता है। जो तामसिक आहार होते हैं ना, तामसिक भोजन, उन कई प्रकार के तामसिक भोजन ऐसे हैं जो भले ही देह में बलिष्ठता देते हो, परंतु मन आदि को अस्वस्थ कर देते हैं। नाम गिनूं? देखो, ये डिपेंड करता है कि आपके शरीर की तासीर कैसी है। वात पित्त कफ, तीन तीन प्रकार की तासीर होती है ना हमारे देह में। तो हमारे शरीर का वात पित्त कफ, हम किसकी मुख्यता वाले जीव हैं? ठीक है ना? अब बादाम, यानी कि गरिष्ठ भोजन, बादाम है, काजू है, ओ, खजूर है, गीला या सूखा। इस प्रकार के आहार किनको ग्रहण नहीं करने चाहिए? कि जिनको ग्रहण करने से भले ही शरीर बलिष्ठ हो, परंतु मन अस्वस्थ हो जाता है। किन्हीं किन्हीं लोगों को गर्म तासीर का भोजन सेवन करने से नींद बहुत आती है, अथवा इंद्रिय आदि में विकार उत्पन्न होता है। ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार का आहार भक्ष होते हुए भी, बलवर्धक होते हुए भी, क्योंकि वह मन को बीमार करने वाला है, ग्रहण नहीं करना चाहिए। इंद्रिय में विकार उत्पन्न करने वाला है, इसलिए ग्रहण नहीं करना चाहिए। ऐसा आहार नहीं करना चाहिए। अब किसी किसी को उड़द की दाल खाओ तो कुछ दिक्कत नहीं होती, और कोई कोई खावे तो उसको वायु आदि का प्रकोप हो जाता है। तो क्या करे? अब अभक्ष्य उसके लिए बिल्कुल 100% ग्रहण ना करे। समझ में ये बात? नींद बहुत आती हो जिसको ग्रहण करने से, तो ग्रहण नहीं करना चाहिए। यदि शरीर की, शरीर में बल आदि पैदा करने के लिए कुछ लोग क्या खाते हैं? शिलाजीत, अश्वगंधा, ऐसी चीजों का सेवन करते हैं। बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। अब ये तो युवाओं की कक्षा नहीं, तो मैं उन्हें समझाता। आज की डेट में इंटरनेट पे, फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, और इन चीजों पे, सोशल मीडिया पे इस बात का बहुत अधिक प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि आपके शरीर का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है, यदि वो बढ़ेगा तो आपके शरीर में बल बढ़ेगा। और उस टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाने के लिए आप शिलाजीत और अश्वगंधा का सेवन कीजिए, ऐसा बहुत प्रचार हो रहा है। आपको पता है, ना कि सिर्फ WHO की, इवन पूरी दुनिया की, पूरी दुनिया की रिसर्च ये कहती है
कि पुरुषों में कैंसर होता है, प्रोस्टेट कैंसर, पुरुषों में, जो कि 45-50 वर्ष की उम्र के बाद आपो आप ही हो सकता है, हो जाता है। गुरुदेव को भी प्रोस्टेट कैंसर था। ठीक, प्रोस्टेट कैंसर होता है। क्यों होता है ये प्रोस्टेट कैंसर? तो दो कारणों से होता है प्रोस्टेट कैंसर। एक तो जिनके शरीर में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन लेवल जरूरत से ज्यादा होता है शरीर में, तो ऐसे लोगों को ऑटोमेटिकली पोस्ट प्रोस्टेट कैंसर हो जाता है। या जिन लोगों ने इस प्रकार की दवाइयों का सेवन किया होता है जो आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन लेवल को बढ़ाती हैं, ऐसी दवाइयों का सेवन करने के कारण 40, 45, 50 वर्ष की उम्र की बाद आपको प्रोस्टेट कैंसर कैंसर होने की 99% संभावनाएं बढ़ जाती है। अब इसका कोई प्रचार नहीं कर रहा, इस बात के लिए बताया नहीं जा रहा। सिर्फ बल बढ़ाने के लिए आप बलवर्धक दवाइयां खाइए ये बताया जा रहा है। बात समझ में? दवाइयां खाने से शरीर में बल नहीं आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है। ये बिल्कुल झूठी बात है, मिथ्या प्रचार है। गाय है, भैंस है, बैल है, आपको पता है कितनी मेहनत करते हैं? कितनी मेहनत करते हैं। अब हम तो इंसान है, अरे मजदूर देख लो, उसके पास शिलाजीत खरीदने के, अश्वगंधा खरीदने के पैसे नहीं है। समझे कितनी मेहनत करता है, उसके शरीर में कितना दम होता है। पूरा खेत जोत देता है अकेले एक फावड़े से। और तुम शरीर 4 घंटा जिम में जाओ ना, तो 10 किलोमीटर की दौड़ ना लगा पाओ, दौड़ लगाने की छोड़ो, कोई ऐसा कार्य नहीं कर पाओ। गांव का किसान है, गांव का नवयुवक है, किसान है, मेहनती है, क्या खाता है वो? क्या मिलता है उसे खाने में? है, मोटी रोटी खाता है। मोटी रोटी माने? मोटी रोटी माने? मोटा है, अनाज। मोटा अनाज। मोटा अनाज मोटा माने दरदरा पिसा हुआ अनाज, मोटा। आटा। समझे? बारीक आटा नहीं खाता, मैदा, मोटा आटा खाता है। मोटा अनाज खाने से जो शरीर में सुपाच्य होता है और जल्दी पचता है, चिपकता नहीं है हाथों के अंदर, फाइबर जाता प्रसन्न है। रहता है। हाँ, फाइबर होता है ना, प्रसन्न रहता है, मेहनती होता है, व्यसनों में अपने चित्त को लेकर नहीं जाता, व्यसन में अपने चित्त को रमाता नहीं है। नहीं है, क्यों नहीं रमाता अपने व्यसन को चित्त में? उसके पास ऑप्शन ही नहीं है, तुम्हारे इंस्टाग्राम, टेलीग्राम जैसे, फेसबुक जैसे चीजों के ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। मेहनत ही उसके पास एक ऑप्शन है, मेहनत करता है, 2 रोटी खाता है, प्रभु के गुण गाता है, शरीर देखो कितना बलिष्ठ है। बेसिकली शरीर में जो बलिष्ठता आती है वो हमारे मन से आती है, मानसिक बलिष्ठता होती है। उस मानसिक बलिष्ठता को समझना बहुत जरूरी है। दैहिक बलिष्ठता भी होती है, वो नेचुरल होती है। अब बताओ, किसी को ताकत की दवाई खिलाने से ताकत आ जाएगी तो बोले 6 साल के बच्चे को, 5 साल के बच्चे को खिला दो, और 12 साल के युवक जैसा कार्य करवा लो, उससे 18 साल वाले बच्चे का काम करा लो, करा लो। क्यों नहीं करा लेते? बोलो, करा सकते हैं ना। 6 महीने के बच्चे को दवाई दो, और कितने का, 8 वर्ष का हो जाएगा वो, 8 वर्ष के बच्चे ऐसा बलिष्ठ हो जाएगा। हो जाएगा या नहीं हो जाएगा? उम्र जवान होती है ना, जब शरीर जवान होता है तो दवाइयां पचा लेते हैं, हमें लगता है कि हमें इस दवाई का कोई साइड इफेक्ट नहीं हो रहा है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट, बहुत अधिक साइड इफेक्ट होता है। जो हम उनके सिर्फ प्लस प्लस पॉइंट्स को पढ़ते हैं प्रचार के माध्यम से, उनके क्या क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं वो डॉक्टर के माध्यम से कभी उसको डिस्कस ही नहीं करते, कभी उनको समझने की कोशिश ही नहीं करते। अपने शरीर के विज्ञान को कभी समझने की हम चेष्टा ही नहीं करते। ब्रह्मचर्य का क्या गुण है, उसकी क्या पावर है, उसकी क्या ताकत है, उसको समझते ही नहीं है। मन से जो होता है, मन से, अब्रह्म क्या होता है? कुशील भाव, अब्रह्म भाव क्या है? मनसिज। मनसिज माने मन में उत्पन्न होता है। मन में उत्पन्न होता है तो क्या होता है? जैसे दो चक्की के पार्टों के बीच में गेहूं पिसता है, और वो वो जो गेहूं का दाना है पिस के क्या बन जाता है? महीन होकर आटा बन जाता है। ऐसे ही हमारे मन के पार्टों पे हमारे देह की शक्ति पिसती है। क्या कहा? हमारे मन के पार्टों पे क्या होता है? जो देह का बल है ना वो पिसता है, और पिस के वो क्या हो जाता है? क्षय हो जाता है। क्षय हो जाता है। समझ में ही नहीं आ रहा है कि मन के पार्टों को कितना चलाना, किस प्रकार से चलाना, किस दिशा में चलाना, ये मालूम ही नहीं है। कितने दबाव के साथ चलाना। अपने मन के पार्टों को बस हम चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, चलाए जा रहे हैं, और देह की शक्ति को उसमें मथे जा रहे हैं, पीसे जा रहे हैं। मनसिज कहा उसको, मन में उत्पन्न होता है। मन में विकार उत्पन्न होने के कारण देह में, तुम भले ही देह आदि से कोई कुछ चेष्टा मत करो, अकेले मन की कुछ चेष्टा तुमको कमजोर कर देगी।
बीमार बना देगी, रोगी कर देगी। और इसका एक प्रमाण नहीं, हजारों लाखों प्रमाण है, करोड़ों प्रमाण है, करोड़ों। खुद खुद अनुभूत कर कर तुम देख लो, महीना 2 महीना 4 महीना खुद अनुभूत कर कर देख लो, तुम्हें अपने आप समझ में आ जाएगा बलिष्ठता किसे कहते हैं। समझ में आई बात। अब ये बात कहाँ से आई, आहार से आई। आहार किसको कहना, कि जो मात इंद्रियों को पुष्ट करता हो उसको आहार नहीं कहते। जो इंद्रिय और मन दोनों को स्वस्थ रखता हो उसको आहार कहते। ठीक। जो हिंसक हो उसको आहार नहीं कहते, जो अभक्ष हो उसको आहार नहीं कहते, और जो इंद्रिय और मन दोनों को स्वस्थ ना रखता हो उसको आहार नहीं कहते। जिसमें ये 3 गुण हो, मात्र उसी को आहार जानना। आई बस में। तो क्या कहा, आहार का त्याग कर देते हैं। तो कैसे आहार का त्याग कर देते हैं, ये समस्त आहार की बात है। और जिसके देह में संयम पालने का बल है, ताकत है, उसको आहार त्यागने की बात नहीं करते। किस प्रकार, जिसको आहार कहते हैं ऐसे आहार को त्यागने की बात नहीं करते हैं, ऐसा। चलो आगे। जिससे धर्म सदता होने पर भी यदि वह आहार त्याग कर मरण करता है तो वह धर्म से परांगमुख होकर त्याग, व्रत, शील, संयम आदि द्वारा मोक्ष की साधक उत्तम मनुष्य पर्याय से विरक्त हुआ। अपनी दीर्घ आयु होने पर भी वह धर्म सेवन करते बनने पर भी आहार आदि का त्याग करने वाला आत्मघाती होता है। जिसके शरीर में अभी ऐसी कमजोरी नहीं आई है, उसकी ऐसी अवस्था नहीं है, कोई ऐसा प्रसंग नहीं है, कोई रोग नहीं है, और ऐसा व्यक्ति जब आहार आदि को त्याग दे, कौन त्यागता है ऐसा व्यक्ति आहार को, कौन त्यागता है, या तो अति तीव्र कषायासक्त हो, तीव्र कषायासक्त। जैसे संयोगिता ने पृथ्वीराज की याद में क्या कर दिया, खाना पीना छोड़ दिया। क्या, हाँ समझिए बात। हम उसको आदर्श बना रहे, उद्देश्य बना रहे। प्रेमिका के विरह में भोजन छोड़ा जाता है, छोड़ा जा सकता है, छोड़ देते हैं। और अष्टमी चतुर्दशी धर्म के लिए तुम्हें एक उपवास करने के लिए कहें तो क्या, तो छोड़ा नहीं जाता। दुकानदारी अच्छी चलती हो, धन बढ़िया कमाता हो तो आहार छोड़ा जा सकता है। और धर्म आदि के लिए तुम्हें एक दिन का भोजन छोड़ने के लिए कह दे, तो क्या होता है कि वो अपने बस की नहीं है, ऐसा नहीं है, फलानी है, तो जान निकली जाती है। रुचि रुचि का खेल है वो तो। रुचि का मार्ग है ना, क्योंकि मार्ग ही रुचि का है, वास्तव में रुचि का मार्ग है। संसार भी रुचि का ही मार्ग है, और मोक्ष भी रुचि का ही मार्ग है। रुचि पथ प्रदर्शक है। रुचि, कोई ना हो जगत में, एक निमित्त उपलब्ध ना हो और रुचि हो। रुचि होने वाले को बाल एक सफेद होता है ना, उससे भी वैराग उत्पन्न हो जाता है, ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। बादलों का विघटन देख के भी ज्ञान वैराग उत्पन्न हो जाता है। रुचि होनी चाहिए। जिन्हें रुचि हो, जिन्हें रुचि ना हो, साक्षात समुशरण में विराजमान हो, भगवान समक्ष खड़े हो और रुचि ना हो, मुनिराजों का समागम हो, रुचि ना हो, बतलाने वाले हो, पढ़ाने वाले हो, रुचि ना हो, फिर कुछ नहीं हो सकता। रुचि का ही मार्ग है ना। रुचि का मार्ग है, इसलिए क्या कहा, किस प्रसंग पे बात है ये, कि जब देह में इतनी बलिष्ठता है, देह में इतनी ताकत है कि धर्म आदि का अनुसरण किया जा सकता है, उसका पालन किया जा सकता है, संयम आदि को पाला जा सकता है, तो वहां पे आहार आदि को त्याग देवे तो भला नहीं होगा, वहां त्यागने की यह बात नहीं है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है संबंध भद्राचार्य, कि उनको भस्म व्याधि रोग हुआ, उनको लगा ये रोग तो असाध्य है, और मुनि दशा में रहकर, वेश में रहकर, तो मैं इस रोग का निवारण नहीं कर सकता, तो उन्होंने क्या निश्चित किया, कि मैं संलेखना धारण करना चाहता हूँ। अपने गुरुदेव के समक्ष गए और कहा कि आप मुझे संलेखना दे दीजिए। तो गुरुदेव ने उनके सभी लक्षणों को अच्छे से समझा। आयुष है, शरीर में बल है, अभी कोई इसको इस प्रकार की, इस ये रोग इस प्रकार का नहीं है कि जिसका निवारण ना हो सके, और अभी इसके अन्य माध्यम से बहुत प्रचार होना है, ध्वजा फहरानी है जिनागम की। आयुष भी अभी इसका अच्छा है, आयुष बल है अभी इनके पास। तो ऐसी स्थिति में तो संलेखना धारण करना उचित नहीं है, तो क्या करूं गुरुदेव, कि तुम दीक्षा का विच्छेदन कर दो। दीक्षा छोड़ दो, क्या दीक्षा छोड़ दो, और दीक्षा छोड़ के पहले अपने रोग का निवारण करो। रोग निवारण करने के बाद फिर तुम वापस से दीक्षा ले। दीक्षा में रहकर तो
कुकृत्य करना नहीं, दीक्षा विरोधी कार्य करना नहीं। क्या करो? दीक्षा दे। और जिस समय वे दीक्षा विच्छेद कर रहे हैं ना गुरुदेव उनके, कितने निष्प्रय गुरु होंगे, आप कल्पना नहीं कर सकते। रतन रतन शिष्य है उनके पास, वो ज्वेल, उनके शिष्यों में वो रतन शिष्य है। कौन? समनभद्र। ऐसे नहीं हल्के फुल्के शिष्य हैं कोई, चलो ठीक है कोई बात नहीं, एक आधा शिष्य कम हो जाएगा, रतन चमकदार, जो कहते हैं ना गुरु गुड़ रह गया और चेला शक्कर हो गया, ऐसा शिष्य। और वो कितने निष्प्रही हैं। अपने शिष्य से क्या कहा कि तुम कोई नहीं, छोड़ दो। सोचो, ये वही संबंध हैं जिन्होंने अपने असाध्य रोग के निवारणार्थ स्वयंभू स्तोत्र की रचना किया पांडे अवस्था में। अवस्था भेष तो पांडे का था, और वहां कहाँ थे? बनारस में शिवलिंग के पास, मंदिर में, शिव मंदिर में, इसको नमस्कार हम्म। करो। और वहां उन्होंने स्वयंभू स्तोत्र की रचना की, खड़े खड़े। तो सोचो उनकी कितनी बुद्धि की कुशाग्रता, उनका व्याकरण आदि का ज्ञान, उनकी समझ कितनी जबरदस्त रही होगी। जब जिस समय उनके गुरु उनको क्या कह रहे हैं कि तो दीक्षा छोड़ो, कहाँ मिलते हैं ऐसे निष्प्रय गुरु। हम्म? प्रसंग क्या है कि क्या नहीं है, कि अभी देह में शक्ति है, बल है, तो अभी आप आहार का त्याग नहीं करें, अभी आप संलेखना धारण नहीं करें। और जब शरीर में ऐसी शक्ति या बल नहीं जानते, तब उसका त्याग करते हैं, और उस त्याग को आत्महत्या नहीं कहते हैं। ठीक है ना? चलो आगे पढ़ेंगे। भगवान की ऐसी आज्ञा है कि धर्म संयुक्त शरीर की बड़े यत्न से रक्षा करना चाहिए। यदि हम्म। धर्म सेवन की सहकारी इस देह को आहार त्याग करके छोड़ देगा तो क्या नार की तिर्यंच की संयम रहित देह से व्रत तप संयम साधेगा? रत्नत्रय की धारक तो यह मनुष्य देह ही है। जो धर्म की हम्म। साधक मनुष्य देह को आहार आदि त्याग कर छोड़ देता है, उसका क्या कार्य सिद्ध होता है? रत्नत्रय का अनुपालन नहीं हुआ, समय दर्शन की प्राप्ति नहीं हुई, वस्तु स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ, और मात्र आहार आदि का त्याग करके इस देह का त्याग कर देने वाले का कोई कार्य सदता नहीं है। अरे सदता नहीं, जो स्यादवाद पूर्वक, आत्म आराधना पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक, सम्यक दृष्टिता से इस देह आदि का निर्वाह करते हैं, अनुपालन करते हैं, एकमात्र उन्हीं के रत्नत्रय का अनुपालन होता है, संभव है। अन्य किसी जीव के रत्नत्रय का अनुपालन होना संभव नहीं। भोगी का तो है ही नहीं, जिसको भोग बुद्धि है, विषयासक्ति है, उसकी तो उसको तो है ही नहीं। परंतु जो विषय आदि से विरक्त भी हुए हैं, तो मात्र विषय आदि की विरक्ति या भोजन आदि के त्याग मात्र से भी कल्याण होने वाला नहीं। तो क्या कहते हैं कि वह विरक्त भाव कैसा होना चाहिए? सम्यक ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, सम्यक चारित्र पूर्वक होना चाहिए। हाँ, रत्नत्रय की आराधना अंतरंग बहिरंग से सम्यक भाव को लिए हुए होनी चाहिए। इसमें किस समय कौन सा कार्य करना उचित है, इस बात का निर्णय उस विवेक में होना चाहिए। क्या था? विवेक से पाला गए धर्म को धर्म कहते हैं, और भावुकता में पाले गए धर्म का नाम धर्म नहीं है। ठीक है ना? ऐसा, चलो आगे। इस देह को त्यागने से हमारा क्या प्रयोजन सधेगा? व्रत धर्म रहित और दूसरा नया शरीर धारण कर लेगा। अनंत हम्म। देह धारण करवाने का बीज तो कर्म में कारमाण देह है, उसको मिथ्या तो असंयम कषाय आदि का त्याग करके नष्ट करो। हाँ, अब आहार देखो आदि ज्ञानी का की तो दृष्टि, ज्ञानी की दृष्टि में देह क्या है? कि ये पुद्गल शरीर को शरीर नहीं कहता, वो कारमाण शरीर को वास्तविक देह जानता है। इस संसार में इस जीवात्मा को रोकने वाला कौन सा शरीर है? तीन शरीर होते हैं। हाँ, कौन कौन से? पहला औदारिक शरीर, दूसरा कारमाण शरीर, और अंतरंग तीसरा और आहारक तेजस शरीर। आहारक शरीर, तेजस शरीर, तेजस तेजस शरीर, तेजस तेजस शरीर, तेजस शरीर। आहारक तो पर्याप्ति के समय होता है, तेजस शरीर। अब क्या कहते हैं कि ये जो औदारिक शरीर है, इसको भी देह नहीं मानते, और जो तेजस शरीर है ना, उसको भी शरीर नहीं मानते। वास्तविक शरीर तो वो कारमाण शरीर है। उस कारवाण शरीर के नष्ट करने के उपाय में संलग्न है, ना कि इस औदारिक शरीर के नष्ट करने में। समझे? जो जो ये समझते हैं कि औदारिक देह ही वास्तविक देह हैं, वे बड़े अज्ञानी हैं। ज्ञानी औदारिक शरीर को तो शरीर ही नहीं मानते। उपचार की बात है ना, वहां देह तो कहते हैं उसको, पर उनकी दृष्टि का विषय है वो।
कि वो दृष्टि में इसको तो देह ही नहीं मानते, वास्तविक देह तो वो किसको मानते हैं, कारमान शरीर को मानते हैं, पर देह की बात। कारण शरीर। और अपनी देह किसको मानते हैं, अपने को स्वयं को ज्ञान शरीर ही जानते हैं। मेरी वास्तविक देह तो मेरा ज्ञान भगवान स्वयं स्वभाव है। और वो जो पर देह है, जिसने मुझे पकड़ा है, वो कौन सी, वो कारमण देह है। तो उपाय किसका करते हैं, किसके नाश का उपाय कर रहे हैं, औदारिक शरीर के वो नाश का उपाय नहीं कर रहे हैं, कारमाण शरीर के नाश का वे उपाय कर रहे हैं, जो कर्मादि से बना है। तो जो लास्ट विषय में कषाय, कार्बन शरीर भी खत्म हो जाते हैं। पहले कारमण खत्म होता है, कारमण के साथ साथ ये खत्म होती है। जैसे चार घातीय कर्मों का नाश हुआ ना नरेंद्र भगवान का, तो कारमण शरीर आधा नष्ट नष्ट हो गया। और अच्छा, बचा आधा हुआ बच जो कारमण शरीर का जो आधा बचा हुआ हिस्सा है, चार अघाती कर्म, तो जैसे जैसे वो पूरे होते जाते हैं, उसके आधार से ये बाह्य देह भी पूरी होती जाती कार्बन शरीर का मतलब कर्म, 8 कर्मों से है। बना। कर्म आठ कर्मों से बना हुआ। अच्छा। जो राग द्वेष मिथ्यात्व आदि से जो आठ कर्म बांधे हैं ना, वो आठ कर्म से बना हुआ कारमाण शरीर वो। चलो आगे, फिर से पढ़ो ये कारमाण शरीर वाली लाइन। अनंतानंत देह धारण करवाने का बीज तो कर्म में कारमाण देह है, उसको मिथ्या हम्म। तो असंयम कषाय आदि का त्याग करके नष्ट करो। हाँ, चार आहार गतियों में आदि जो का देह प्राप्त हुई है और 84 लाख योनियों में जो देह प्राप्त होती है, उसका मूल कारण क्या है, वो कारमाण शरीर है। और उस कारमाण शरीर का मूल कारण क्या है, वो मिथ्यात्व है। समझे, इसलिए क्या करो, मूल का नाश करो, मूल का नाश करो। पहले क्या करते थे आंगन में, घरों में, घरों की छतों पे, तो क्या होता था, वो पीपल का पेड़ उग जाता था, अपने आप पीपल का पौधा उगता था। और वो क्या करता है, वो छत होती ना, छत उसको तोड़ देता, फाड़ देता लेंटर को। तो क्या करते थे कुछ, अब पुराने जमाने में क्या करे भैया, उसको बार बार उखाड़ते थे पीपल के पेड़ को, तो वो फिर से उग जाता था। तो क्या सब करते थे, उसके उसकी जड़ों में जहर डालते थे, उसकी जड़ में जहर डालते थे। जहर डालने से क्या होता था, कि वो पेड़ आपो आप सूख जाता था, निकालना नहीं पड़ता था, अपने आप सूख जाता, और फिर कभी उगता नहीं, फिर नहीं उगता था उस जगह पे वो पेड़ फिर उगता। ऐसे ही जो समझदार होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वे क्या करते हैं, फूल पत्तियां नहीं तोड़ते, वो तो सीधा जड़ पे वार करते हैं, जड़ पे, जड़ पे। जैसे हिंदू कथानकों में क्या कथा आती है, कि राम जी ने रावण के सर काटा पहला, वो फिर आ गया, फिर काटा फिर आ गया, फिर काटा फिर आ गया। तो बड़े विचलित हो गए। तो विभीषण ने उनसे कहा कि प्रभु, इसके प्राण इसके शरीर में नहीं, देह में नहीं है, ये सर में नहीं है, नाभि में है ना। अब वो तो हिंदू कथानक है, लेकिन समझने वाली बात, कि यदि रावण जैसे राक्षस का तुम्हें नाश करना है, तो तीर उसके नाभि में मारना पड़ेगा। ना हृदय का घात करने से कुछ होगा, ना भुजाओं का घात करने से कुछ होगा, और ना ही उसके सर का घात करने से कुछ होगा। ऐसे ही संसार रूपी रावण का यदि तुम्हें नाश करना है, तो इस संसार रूपी रावण की जो नाभि है ना, नाभि, वो क्या है, वो मिथ्यात्व है। उस मिथ्यात्व में सम्यक का तीर जब तक नहीं मारोगे, तब तक इस संसार रूपी रावण का नाश होने वाला नहीं। तुम्हें वह भगवान आत्मा की प्राप्ति व सिद्धावस्था की प्राप्ति होने वाली नहीं है। हे आत्माराम, हे आत्माराम, अपनी समस्त शक्ति को एकाग्र करके इस धनुष बाण के द्वारा, तत्व ज्ञान रूपी धनुष बाण के द्वारा, हम्म, और तीर किस पे चला, मिथ्यात रूपी नाभि पे चला। तो मिथ्यात रावण है ना, रावण रूपी जो मिथ्यात है, उसकी मिथ्यात रूपी नाभि पे तीर चलने पर संसार रूपी रावण का क्या होता है, नाश हो नाश। जाता है, नाश हो जाता है। आई बात समझ में। तो ऐसे ही क्या करना, वो कारमाण शरीर, और कारमाण शरीर का मूल वह मिथ्यात्व है, उसका नाश करने पर ही वास्तव में इस देह का नाश होता है। मात्र देह का नाश करने से तो देह का नाश होता नहीं। क्या ये फूल पत्ती जैसी है, इस फूल पत्ती को तुम तोड़ भी दोगे, तो फिर नई नई नवीन प्राप्त हो जाएगी। भाई ये देह छूटेगी, तो नरक अथवा त्रियंच अथवा देव, तो कोई ना कोई तो अवश्य प्राप्त होने वाली है। ऐसे फूल पत्ती तोड़ने से क्या लाभ, मूल कारण शरीर का अभाव करना अनिवार्य है। तो ज्ञानी तो उसका अभाव करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसा, चलो भाई आगे। आहार आदि का त्याग करने से तो औदारिक हाड़ मांस में शरीर मरेगा, जो तुरंत नया दूसरा प्राप्त हो जाएगा।
जब अष्ट कर्म में कार्माण देह मरेगा तब जन्म मरण से छूटोगे। अतः कर्म में देह को मारने के लिए इस मनुष्य शरीर द्वारा त्याग, व्रत, संयम में दृढ़ता धारण करके आत्मा का कल्याण करो। जब धर्म सदता नहीं दिखाई दे तब ममत्व छोड़कर अवश्य ही विनाशिक देह को त्याग करने में ममता नहीं करना। उक्त कथन में पंडित सदा सुखदास जी अत्यंत स्पष्ट शब्दों में आदेश दे रहे हैं कि जब तक इस देह में रहते हुए धर्म साधन होता है, शरीर स्वस्थ है, तब तक किसी भी स्थिति में आहार आदि का त्याग करके संलेखना लेना उचित नहीं है, अपितु आत्मघात ही है। आहार आदि का त्याग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आहार आदि का त्याग करते समय इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि जिस आहार का मैं त्याग कर रहा हूँ उस पहले तो आहार का निर्णय कर लिया ना, अभक्ष की बात नहीं है यहाँ पे, अनिष्टकारक आहार की बात नहीं है यहाँ पे, है ना, और हिंसक आहार की बात यहाँ नहीं है। जिसको आहार कहते हैं उस आहार में भी मैं जिनका त्याग कर रहा हूँ उसका त्याग करना इस समय कितना उचित है, उसका फ्यूचर पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा और मेरी वर्तमान स्थिति क्या है, उसके अनुसार उस प्रकार से आहार आदि का सीमा, उसकी सीमा करनी चाहिए, उसका त्याग करना चाहिए। ठीक है ना, ऐसा, इससे छल ग्रहण नहीं करना, ये दोनों बातों को ध्यान से समझ के फिर उसका त्याग करना, ऐसा। चलो आगे। कषाय संलेखना। पंडित सदा सुखदास जी अब कषाय संलेखना की बात करते हैं। काय हम्म संलेखना की चर्चा के उपरांत अब कषाय संलेखना की बात करते हैं। जैसे तपश्चरण से काया को कृश किया जाता है, वैसे ही राग, द्वेष, मोह आदि कषायों को भी साथ साथ ही कृश करना वह कषाय संलेखना है। बिना अंतरंग में कषायों की व्यापने वाली जो चार कषाय हैं, अनंतानुबंधी, क्रोध, अनंतानुबंधी, प्रत्याख्यान, अप्रत्याख्यान और संयरण, वो चार कषाय हो गई। और उन चार कषायों से संबंधित जो उत्तर कषाय हैं, क्रोधमान मायालोभ, उन क्रोधमान मायालोभ की जो उत्तर कषाय हैं राग द्वेष, है ना, ऐसे राग द्वेष के जो परिणाम है, मिथ्यात्वादी का जो भाव है, जो अनंतानुबंधी असंबंधी आदि जो कषाय है, इन कषायों का अभाव करना, इनका उपशम करना, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं कषाय संलेखना। सम्यक दर्शन किस प्रकट करते हैं, तो कौन सी कषाय की संलेखना पूर्वक सम्यक दर्शन प्रकट होगा? बोलो। अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी। होने वाला मिलता है। हमने अनंतानुबंधी की संलेखना ली है तो हमें सम्यक दर्शन प्रकट होगा। यदि अनंतानुबंधी से संलेखना नहीं लोगे तो सम्यक दर्शन भी प्रकट ही नहीं होगा। संलेखना माने सम्यक प्रकार से, सही प्रकार से लेखन करके देखकर ग्रहण करने योग्य वस्तु को ग्रहण करना और नहीं ग्रहण करने योग्य वस्तु का त्याग कर देना। सिंपल, है ना। तो भली प्रकार से वस्तु स्वरूप को समझ के जिसने अनंतानुबंधी का त्याग किया है उसको क्या प्राप्त हुआ है, उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हुआ है। वह कषाय आदि के अभाव अथवा उनके उपशम का नाम, अभाव माने क्षय और उपशम आदि का भाव ही वास्तविक कषाय संलेखना है। तो वह कषाय संलेखना होगी तो काय संलेखना सार्थक है। मात्र काय संलेखना होगी और कषाय संलेखना नहीं होगी तो काय संलेखना निरर्थक है। निरर्थक कैसी है? धूल में लठ मारने जैसी। समझ में आई बात? जैसे धूल में लठ चलाने से कुछ नहीं होता, कुछ प्राप्ति नहीं होता। रेत में से तेल निकालने जैसी, रेत में से तेल निकलता नहीं है। ऐसे ही मात्र काय संलेखना से तो क्या ये नहीं तो होता। औदारिक शरीर हो गया, इसके नष्ट करने से क्या फर्क पड़ेगा? कुछ फर्क ही नहीं हाँ पड़ेगा, फिर और देने को हाँ, मिलेगा। फिर मिलेगा। क्या करना? कषाय। अब जिनके कषाय संलेखना होती है और उनके काय कषाय तो संलेखना भी कार्बन होती है। शरीर तक ही रहेंगी। आगे तो आत्मा है, हाँ उसके बाद तो अंदर आत्मा है, वो तो कार्बन हाँ शरीर तक ही रुक जाएगा ना। सब कषाय तो वहीं हाँ पर ही हाँ रुक हाँ गए। हाँ। कार्बन शरीर से संबंधित है, जीव के भाव से संबंधित है, राग द्वेष मिथ्यात्वादी जीव के परिणामों से संबंधित है ना। तो जिसके कषाय संलेखना होती है उसके काय संलेखना भी होती है। कोई ऐसा छल ग्रहण करे निश्चयभाषी जैसा कि मेरे कषाय नहीं है, काया में तो जो हो रहा है सोने दो, मैं तो काय नहीं, तो ऐसा नहीं है। जिनके कषाय संलेखना होगी उनके नियम से काय संलेखना होगी ही हो। परंतु कोई काय संलेखना कोई कषाय संलेखना मान ले तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ठीक है ना, तो ये दोनों भावों को समझना। अब कषाय संलेखना के संदर्भ में समझा रहे हैं, पढ़ो भैया आगे। बिना कषायों की संलेखना किए काय संलेखना व्यर्थ है। काय का कृशपना तो रोगी, दरिद्री, पराधीनता से मिथ्या दृष्टि के भी हो जाता है। हाँ देह उनकी भी हो को जाती कृश करने के
हम्म। देह को कृश करने के साथ ही साथ राग द्वेष मोह आदि को कृश करके इस लोक परलोक संबंधी समस्त वांछा का अभाव करके देह हम्म। के मरण में कुटुंब परिग्रह आदि समस्त पर द्रव्यों से ममता छोड़कर परम हम्म। वीतरागता से संयम सहित मरण करना वह कषाय संलेखना है। हाँ, देखो जिसको वास्तविक कषाय संलेखना होती है उसको भी काय संलेखना करनी पड़ती है, ऐसा नहीं। वो तो आपो आप होती है, सहचरी होती है। जैसे फल उगाने पर उसका जो छिलका है वो अपने आप उगता है ना। छिलके की खेती अलग से थोड़ी की जाती है, खेती तो फल की जाती है, अनाज की जाती है ना। और साथ में जो छिलका है वो अपने आप उग जाता है उसका। ऐसे ही जो कषाय संलेखना होती है, जो कषाय संलेखना को धारण करते हैं, कषाय संलेखना का स्वरूप समझते हैं, उनकी जो काय संलेखना है ना सहचरी, वो अपने आप हो जाती है। बोलो, बिना देह की परछाई थोड़ी होती है। ऐसी परछाई जिसकी देह ही नहीं है। बोलो, ऐसा है? पॉसिबल है? पॉसिबल ही नहीं। नहीं। हवा की परछाई देखी है कभी तुमने? हवा की परछाई देखी है? पहाड़ की परछाई देखी होगी, बादलों की परछाई देखी होगी, लेकिन हवा की तो परछाई किसी ने नहीं देखी। क्यों? जिसकी उदाहरण है, लौकिक उदाहरण, कि जिसकी काय नहीं होती उसकी क्या नहीं होती? परछाई भी नहीं होती। जो काय संलेखना है वो परछाई है किसकी? कषाय संलेखना की। ठीक। किसकी परछाई है वो? कषाय संलेखना की। कषाय संलेखना की काय संलेखना परछाई है। कषाय संलेखना होगी तो काय संलेखना भी होगी ही होगी। अब किसी के काय संलेखना है तो वो कहे किसके कषाय संलेखना भी होगी, क्योंकि बिना देह के तो परछाई होती नहीं। कि नहीं, ऐसा नहीं, वो तो उदाहरण है, एक देश उदाहरण। जो काय संलेखना कोई कषाय संलेखना मान रहे हैं, ऐसा नहीं। ये बिल्कुल नियमावली है, बिल्कुल पक्की नियम की बात है कि जिसने कषायों का संलेखन किया है, संलेखना हुई है, उसके काय संलेखना आपो आप होती है, करनी नहीं पड़ती। ना उसकी बुद्धि है उसे, ना उसकी दृष्टि है उसे, तो भी उसके होती है। तुम घर से निकलती हो तो ध्यान देते मेरी परछाई चली नहीं चली, साथ रह तो नहीं गई है? कहीं गलती से रह गई हो या कहीं, ऐसा तो कोई नहीं विचार करता कि अब ये तू आगे आगे क्यों जा रही, पीछे पीछे चल, साथ साथ चल, कोई तुझे पकड़ ना ले, परछाई पे कोई तुम्हारी पाँव रख देवे। पुराने जमाने में होता था ना, क्या होता था मालूम? शुद्ध की परछाई ब्राह्मण पे पड़ जावे तो उसको क्या मिलती थी? सजा मिलती थी। इतिहास में पढ़ा है हमने, तो पता नहीं क्या है। ये शूद्र की परछाई भी ब्राह्मण पे पड़ जावे तो उसको क्या मिलती थी? सजा मिलती थी। धार्मिक जन जो होते हैं, जो निष्ठावान जीव होते हैं, वो मंदिर आदि की जो परछाई पड़ती है ना, वहां पाँव नहीं रखते। ठीक है ना? मंदिर आदि की, शिखर आदि की परछाई पड़ती हो तो पाँव नहीं रखते, आदर करते हैं, उसका सम्मान करते हैं, है ना। तो क्या समझाना चाहते हैं कि जब वस्तु होगी तो परछाई तो होगी, लेकिन परछाई का तो कोई उद्देश्य करता नहीं। उद्देश्य नहीं करता। हम चल रहे हैं तो हमारी परछाई हमारे साथ चली या नहीं चली, कहाँ है कहाँ नहीं रह गई, उसका क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। मैं बैठा हूं तो मेरी परछाई सही से बैठी नहीं बैठी। तुम खड़े हो और तुम्हारी परछाई कहीं ऐसी जगह पड़ती हो पवित्र वस्तु पर, तुम भी अपवित्र हो जाते होंगे। तुम्हें दुख होता होगा, कोई तकलीफ होती होगी, कि कोई दृष्टि उसकी हम नहीं करते, वरना अल्टीमेट बात ये है। दृष्टि किसकी रखते हैं? हम अपनी रखते हैं, कि हम कहीं अपवित्र वस्तु से टकराए नहीं। ऐसे ही ज्ञानी निरंतर अपना उपयोग उस कषाय संलेखना में लगाए रखता है, और कषाय संलेखना के आधार से उस काय संलेखना भी आपो आप होती ही होती है, और होने वाली उस काय संलेखना की वह दृष्टि करते नहीं है। चल रहे ना समय सारणी में गाथा 412, 13, 14, क्या भाव चल रहा है वहां पे? मुनिलिंग और गृहस्थलिंग ज्ञानी के होते नहीं। क्या होता है उनको? एक ज्ञान लिंग होता है, रत्नत्रय का लिंग होता है, ज्ञान दर्शन चारित्रमय ही उनका लिंग है, अन्य कोई उनका लिंग नहीं। ये भाव यहां समझ लो। क्या कहा? कि जिसके कषाय संलेखना होती है उसको काय संलेखना की दृष्टि नहीं होती, काय संलेखना पे उपयोग नहीं होता, काय संलेखना पालू ऐसा कोई भाव नहीं होता, और तो भी निरतिचार काय संलेखना उसके जीवन में होती है। तो निश्चय और व्यवहार की मैत्री बनाने वालों सुनो, ऐसी बुद्धि धारण नहीं करना कि मुझे कषाय संलेखना भी करनी है और काय संलेखना भी करनी है। क्यों? उभयाभासी है वो, क्योंकि वो दोनों का कर्ता बन रहा है। उभयभाषी का स्वरूप पढ़ लेना। तो क्या है फिर, क्या करूं
कि जिसने अंतरंग कषायों को जीता है, वास्तव में जीता है, उसके सहज ही सहचरी बहिरंग कषायों का अनुपालन, जीतना आपो आप ही वर्तता है, वर्तने लगता है। और उस वर्तते हुए आचरण में वह धर्म बुद्धि धारण नहीं करते। क्या कहा? धर्म बुद्धि तो एक आत्म स्वभाव में ही धारण करते हैं। तो जिनके वास्तविक कषाय संलेखना है, ये लक्षण समझा रहे हैं कि कोई समझे कि मुझे दोनों काम करने हैं, तो दोनों नहीं करने, काम तो तुम्हें एक ही करना है, होंगे दोनों, होंगे दोनों। कोई कहे कि मुझे अंतरंग में तो हो गई है, बाहर में नहीं है, ना हो, तो ऐसा नहीं होता। कोई कहे कि मुझे बाहर में इसलिए मुझे अंतरंग में भी हुई होगी, तो ऐसा भी नहीं होता। समझे नहीं समझे? और जिसको वास्तव में अंतरंग में प्रकट हुई है, उसके सहचरी बाहर बहिरंग भी होती ही होती है और निरतिचार होती है, और वह उसकी धर्म बुद्धि नहीं करता। ये वास्तविक उसका स्वरूप है। बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? समझ में आई ना? तो तीनों प्रकार के उसमें क्या है, एक एक उसमें क्या है, उभयाभासी, एक उसमें निश्चयाभासी, एक उसमें व्यवहाराभासी, और ज्ञानाभासी। ज्ञानाभासी छोड़ो, ज्ञानाभ्यासी कैसा है? ये वस्तु स्वरूप को सही प्रकार से जानने वाला है, समझने वाला है। ठीक, तो ऐसा यहाँ पे भाव है। बाकी चर्चा हम कल करेंगे, भी समय हुआ। तब तक के लिए सभी को जय जिनेन्द्र। ओम नमः सिद्धेश्वर। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शतबार। नमो नमो।